पहला पाठ 1 तिमोथी 2 वचन 1 से 8। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए, अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष वैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। सुसमाचार संत लूकस 7 वचन 1 से 10। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ यह कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वो हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुँचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास ये कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊँ। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से ये करो तो वह ये करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इसराइल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। मनन चिंतन। जीवन में यदि विश्वास है तो आशा है, और यदि जीवन में यीशु के प्रति सच्चा विश्वास है तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। विश्वास के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो ये हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मत्ती 17 वचन 20। इस सुदृढ़ विश्वास का उदाहरण हम आज के सुसमाचार में पाते हैं, जहाँ पर एक शतपति के दृढ़ विश्वास और नम्रता द्वारा उसके बीमार नौकर को प्रभु यीशु द्वारा चंगाई मिलती है। उस शतपति को प्रभु यीशु के शब्द मात्र पर इतना विश्वास था कि यीशु जो कहेंगे वह जाएगा। वे समझ गए थे कि प्रभु यीशु के पास संपूर्ण अधिकार और शक्ति है। इस प्रकार का विश्वास होना वास्तव में एक सच्चे विश्वासी का निशानी है। जिस प्रकार ईश्वर ने शब्द मात्र से संसार की सृष्टि की, ठीक उसी प्रकार यीशु के शब्द मात्र से विभिन्न चीजें संभव है। शतपति का ये विश्वास हमारे सामने एक प्रश्न रखता है कि हमारा विश्वास यीशु के प्रति किस प्रकार का है। विश्वास के द्वारा जिंदगी में पहाड़ जैसे लगने वाली समस्याएं, परेशानियों यीशु के शब्द मात्र से दूर हो सकती है। आइए हम अपने विश्वास में दृढ़ता लाएं। आमीन।